काम पुलिस को करना चाहिए, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो काम शासन को करना चाहिए, वो ये बच्चे कर रहे हैं। सड़क पर मीट की दुकानें लग रही हैं, दुनिया जानते हैं अनऑथराइज है, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। लेकिन प्रश्न यही उठता है, आखिर पुलिस ने किस नियम के तहत इन बच्चों को जो धर्म का कार्य कर रहे थे उनको सलाखों के पीछे डाला, हवालात में डाला? क्या ये कोई अपराधी थे? क्या किया? क्या ये कोई मुजरिम थे? नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के गोकुलपुरी थाना में। आप ये दिखाइए बोर्ड, ये थाने का बोर्ड दिखाइए और यहाँ के आप पुलिस कर्मियों की करतूत देखिए। आप मेरी तरफ दिखाइए ना, यहाँ के पुलिस कर्मियों की करतूत देखिए। ना मालूम इन पुलिस वालों ने घूस खाई है, रिश्वत ली है, क्यों ये जानबूझकर जो बच्चे धर्म का कार्य कर रहे हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 दिन पहले की घटना है, कुछ गो रक्षकों ने गोकुलपुरी सब्जी मंडी जो ठीक मंदिर के पास बनी हुई है, वहां कुछ अवैध मीट और मछली की दुकानें चल रही थी। जब गो रक्षक दल के युवाओं ने यह देखा तो उनको आक्रोश आ गया और उन्होंने आवेश में आकर उन नाजायज बगैर लाइसेंस की दुकानों को बंद करवाया। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस वालों ने आज उन युवकों को, जिनमें एक का नाम राहुल पचौरी और बाकी के नाम आप बता सकते हैं, उनके नाम क्या है सर? राहुल को जानता हूँ। राहुल पचौरी और उनके अपने साथियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बहाने गोकुलपुरी थाने में बुलाया। पूछताछ के बाद उनके ऊपर धारा 107, 151 लगा दी गई, यानी शांति भंग करने की धारा। क्या उन्होंने कौन सी शांति भंग करी थी? देश के सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई सार्वजनिक पब्लिक सब्जी मंडी है तो उसके अंदर कोई भी लाइसेंस के बगैर मीट और मछली की दुकान नहीं चल सकती है। वहां ठीक पास में ही 50 मीटर की दूरी पर एक हिंदुओं का मंदिर भी है और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की यही गाइडलाइन काम आती है। यहाँ भी आप 150 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी इल्लीगल आप मीट मांस की दुकानें नहीं खोल सकते। और बच्चों ने इसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया और उसके बदले में यहाँ के पुलिस वालों ने, थाना अध्यक्ष साहब ने और जो स्टाफ है उन बच्चों को पूछताछ के बहाने बुलाया और उन पर 107, 51 लागू कर दी। अब तमाम बच्चे, मुझे नहीं मालूम, इस वक्त मेरे पास सूचना मिली थी कितने बच्चे हैं, मेडिकल के लिए जीटीबी अस्पताल लेके गए हैं। उसके बाद इनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, वैसे ये बेलेबल धाराओं के तहत आती है, हो सकता है डीसीपी ऑफिस से इनको जमानत मिले। लेकिन प्रश्न यही उठता है, आखिर पुलिस ने किस नियम के तहत इन बच्चों को जो धर्म का कार्य कर रहे थे उनको सलाखों के पीछे डाला, हवालात में डाला? क्या ये कोई अपराधी थे? क्या किया? क्या ये कोई मुजरिम थे? फिर क्यों इनको डाला? और जिन दुकानों को, अवैध दुकानों को बंद करवाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर होती है, संबंधित थाना क्षेत्र को होती है, वो कार्य जब ये युवा करते हैं तो पुलिस वाले उनको ही उठाकर अंदर बंद कर देते हैं। मेरे साथ एक प्रमुख समाज सेवी और हिंदू संगठन के, हिंदू फोर्स के चीफ दीपक हिंदू जी है। दीपक हिंदू जी, आप आज उनके पक्ष में हैं, राहुल पचौरी वगैरह के। आप बता सकते हैं इन बच्चों ने किस नियम का उल्लंघन करा था? अभी मुझे लगभग 1-1.5 घंटे पहले सूचना लगी, हमारे साथी हैं राहुल जी, कि उनको गोकुलपुर थाने ने डिटेन कर लिया है। हम आए तो हमें पता लगा कि भाई उनके ऊपर 107, 51 में उनके ऊपर केस फाइल कर दिया गया है, उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है और अभी उनकी बेल के लिए साथी गए हैं, सब हम भी पहुँच रहे हैं वहाँ पर। अनऑथराइज मीट की दुकानें, सड़कों पर मीट की दुकानें, और ये केवल जहाँ इन बच्चों ने हटाया वहीं पे नहीं, आज पूरी दिल्ली के अंदर ये स्थिति निर्माण हो गई है। चौक चौराहे जाकर देखो, फल सब्जी के नाम पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। गलियों में देखो, मीट मुर्गे काटने के नाम पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। जो मेन से छोटे रोड हैं उस पर मेन सड़कों के ऊपर ट्रक खड़े कर रखे हैं, टेम्पू खड़े कर रखे हैं, वहाँ अवैध अतिक्रमण कर रखा है।
और यदि उन्हें हटाने जाओ तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। राहुल जी युवा हैं, साथ ही हमारे बच्चे जैसे ही हैं, भावना गलत नहीं है। हो सकता है जोश में आकर थोड़ा सा उन्होंने इधर उधर कर दिया हो, पर भावनाएं गलत नहीं। जो काम पुलिस को करना चाहिए, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो काम शासन को करना चाहिए, वो ये बच्चे कर रहे हैं। सड़क पर मीट की दुकानें लग रही हैं, दुनिया जानते हैं अनऑथराइज है, उनके पास कोई लाइसेंस मंडी में अनऑथराइज है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। रोड पे दुकानें लग रही हैं, दुनिया जानती है अनऑथराइज है। मंदिर के बगल में दुकान है, दुनिया जानती है अनऑथराइज है, पर कोई कंप्लेन कौन सब देश की राजधानी में पर कंप्लेन कौन करेगा? कोई भी नहीं। इन बच्चों ने आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़कर इस काम को करा है, तो इनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ भाई ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, ये नहीं देखना चाहिए कि इन्होंने बच्चों ने ये कर दिया, दुकानों के शटर बंद कर दिए। अरे शटर बंद करना कौन सी बड़ी बात है भाई, कर दिए गलत तुम कर रहे हो, शटर भी नहीं बंद कर सकते। जिन चीज़ों के ऊपर कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक जी, आपसे आपका बात रोककर ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने उस दौरान इस घटना के बाद ये चेक करा जिन दुकानों को बंद करवाया गया, क्या उनके पास लाइसेंस था या नहीं था? अगर नहीं था तो उनको वहाँ के चालान काटे गए, या दोबारा वहाँ कोई दुकान लगी नहीं लगेगी, इस बात की इन्होंने निश्चितता कोई बात बताई? अब मेरी बात हुई है, अभी जिन दुकानों पर बात हुई है उन पर कह रहे हो कुछ पे लाइसेंस है, और जो फुटपाथ पे लग रही है वो अनऑथराइज है, उन पर कोई लाइसेंस नहीं है। पर जिन पे लाइसेंस है वो भी क्या नॉर्म्स को पूरी कर रही है। खुले में मीट टांग रखा गया है, लाइसेंस के अनुसार ये है कि आपको कवर्ड रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए, काले शीशे लगे होने चाहिए, और वो खुले में बेच रही है। और कितने पे लाइसेंस है? एक लाइसेंस पे भाई साहब 4-4 दुकानें चल रही हैं, 5-5 दुकानें चल रही है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। तो इसके जिम्मेदार कौन है, दिल्ली पुलिस या एमसीडी? शासन प्रशासन दोनों जिम्मेवार है, दोनों ने आके बंद करके उसके कारण हो रहा है, नहीं तो चीज़ें कैसे हो सकती हैं? आप बताइए, चीज़ें हो सकती हैं क्या? पर जब लापरवाही कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से होती है, क्योंकि सबको पता है आम पब्लिक से तो कोई उठ के आने वाला नहीं बोलने के लिए, आम पब्लिक तो बच के निकलती है, और जो लोग बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा दबा दो तो वो भी शांत हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये गैर कानूनी काम चल रहे हैं, और इन लोगों का छाती इसलिए चौड़ी हो रही है कि हमें कौन रोकने वाला है। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के अनिल गुप्ता जी भी खड़े हैं। अनिल गुप्ता जी, आप काफ़ी समझदार हैं और ऐसे मामलों में आप बहुत निर्भीकता से बात करते हैं। जिस कार्य को दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, वहाँ के बीट ऑफिसर को करना चाहिए, एमसीडी विभाग को करना चाहिए, जब अपने कर्तव्य का दायित्व निभाते हुए इन बच्चों ने वो जिम्मेदारी निभाई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करवाना चाहा, तो इनको दोषी करार देकर आज शिक्षकों के पीछे क्यों डाला गया? दरअसल क्या है, अगर हम समस्याओं के मूल में जाएं ना, तो जो हमारा शासन प्रशासन है ना, चाहे उसमें पुलिस हो, एमसीडी हो, या इनके ऊपर जो अधिकारी हैं वर्ग है वो हो, उन्होंने सबने समाज के प्रति उत्तरदायित्व के लिए आंखें मूंद रखी हैं। यदि शासन प्रशासन ठीक नियत से काम करे तो मेरे ख्याल से थानों में और अदालतों में काम ही ना हो, उतना काम ही नहीं निकलेगा। चूँकि एक को कह देना कि तू चल, तू कर, मेरी जेब गरम कर, अब चाहे वो एमसीडी करती हो या अन्य कोई करता हो, भाई रोड पे अगर दुकान लग रही है तो किसी की परमिशन तो है ना। यानी एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वहाँ उनसे उगाही करते हैं, रिश्वत लेते हैं। कोई भी, मैं किसी इसमें बीट ऑफिसर भी क्यों मिली भगत जरूर होगी? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन दोनों ही शामिल होते हैं। अब कौन क्या लेता है, कितना लेता है, और नहीं लेता है तो तुमने उसे उठाया क्यों नहीं? आखिर किस लालच से, किस लोभ से आपने उसको वहाँ लगाने दिया? और आप देखिए, सभी लोग तो मीट नहीं खाते। अब वो लोग रोड पर लगा करके बैठे हैं, वहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वो मीट देखने के बाद उल्टी आने लगती है। सब्जियाँ ज़्यादातर शाकाहारी खाते हैं, ज़्यादातर शाकाहारी जाते हैं, सभी लोग तो मीट नहीं खाते। मंडी में बैन भी है। चलिए अनिल जी, मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ गया संबंधित थाना क्षेत्र में गोकुलपुरी के अंदर, जब मैंने पुलिस के अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने इन पे मामूली सी धाराएं लगाई हैं, लेकिन क्या इन पे ये धाराएं बनती थी? क्या दोषी ये पुलिस वाले नहीं हैं जो वहाँ बाजारों के अंदर खुले में मीट मांस बिकवा रहे हैं? वहाँ के निगम कर्मी और बीट ऑफिसर नहीं है। जब जो जिम्मेदारी इनकी बनती थी, उसी कर्तव्य का पालन अगर गौ रक्षकों ने करवाया तो उनको दोषी करार दे दिया, और उनके ऊपर कानून की विभिन्न धाराएं लगाकर अभी मेडिकल के लिए बच्चों को भेज दिया गया है। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, यहाँ अगर कोई आप में से आप कोई बता सकता है ये कितने लड़के, कितने लोग थे, कितने बच्चे थे ये? कहाँ पे? अभी जिनको अरेस्ट किया है ये 3 जने थे। 3 जने, क्या क्या नाम है इनके? इनका राहुल भाई है एक अपने, और एक आकाश है,
और एक भाई हो रहे हैं छोड़ दिया, गुड्डू एक जन को क्या तो यहीं से छोड़ दिया है, दो ही है। डेविड जन गुड्डू जन कुछ नाम से है। 3 युवक राहुल पचौरी, आकाश और डेविड क्या बताया जा रहा है कि एक युवक को थाने से ही छोड़ दिया गया और 2 युवकों को, राहुल और आकाश को मेडिकल के लिए ले जाना है। फिर बात वही आती है कि कब तक जो धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं, ऐसे देशभक्तों को कब तक प्रताड़ित किया जाएगा, वह भी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसीन, संवाद नेशन के साथ उत्तर पूर्वी के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।